अस्सलाम वालेकुम। सीखो हिकमत यूट्यूब चैनल में खुशामदीद। क्या आपके बड़े बूढ़े भी सारा दिन घर में लेटे खांसते रहते हैं, नज़ला, जुकाम, बलगमी, खांसी और बुखार में मुब्तला रहते हैं, टांगों की कमजोरी और घुटनों में दर्द का शिकार रहते हैं? तो ये वीडियो आपके लिए है, क्योंकि इस वीडियो में हम आपको गुड़ और लहसुन के साथ एक तीसरी चीज जो कि आपके घर में किचन में हर वक्त मौजूद होती है, आप अपने खानों में उसको बहुत बार इस्तेमाल करते हैं, बल्कि हर खाने में ही इस्तेमाल करते हैं, बनाकर एक नुस्खा तैयार करने का तरीका बताने जा रहे हैं। ये नुस्खा अगर आप इस्तेमाल कर लेते हैं, अपने बड़े बूढ़ों को इस्तेमाल करवाते हैं, तो ये आपके लिए, आपके बड़े बूढ़ों के लिए, नाना और दादा या आपके वालिदैन के लिए जिंदगी बदल देने वाला और गेम चेंजर का काम करेगा। लिहाजा वीडियो को शुरू से एंड तक जरूर देखा कीजिए, नोट पैड लेकर नुस्खा जरूर नोट कर लिया कीजिए ताकि बार बार वीडियो को पीछे करके आपको ना देखना पड़े। नाजरीन, अगर अभी तक आपने सीखो हिकमत यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से बेल आइकन प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन ऑन करके सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आइंदा आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। वीडियो को शुरू करने से पहले हम आपके बहुत ही मशकूर हैं, हम आपका बहुत दिल की अता गहराइयों से शुक्रिया अदा करना चाहते हैं कि गुड़ और लहसुन के टॉपिक पर बहुत सारी हमने आपके लिए अनगिनत वीडियोस बनाई। आपने हमारी हर वीडियो को बहुत ही ज्यादा अप्रिशिएट किया। आपकी यही अप्रिसिएशन हमें मजीद नई नई इंफॉर्मेटिव और हेल्थफुल वीडियोस बनाने की ताकत, एनर्जी प्रोवाइड करता है और हम आपके लिए वीडियोस लाते रहते हैं। नाज़रीन, आइए वीडियो को शुरू करते हैं। तो गुड़ और लहसुन का जो मिश्रण है, इसके अंदर तीसरी चीज डालकर किस तरह से इस्तेमाल करना चाहिए, वन बाय वन इन चीजों को देख लेते हैं। तो नाज़रीन, सबसे पहले अगर लहसुन पे नजर दौड़ाई जाए तो लहसुन के बहुत ही ग़िज़ाई और तिब्बी फ़वाइद हुआ करते हैं, जो कि अनगिनत बार हम आपको बता भी चुके हैं, जो कि आई बटन में आपको दिखाई दे रही होंगी। क्लिक करके आप वीडियोस को वॉच कर सकते हैं। वन बाय वन अगर बात की जाए लहसुन, गुड़ और हमारी तीसरी चीज की, जो कि हम वीडियो के आखिर में हम आपको बताएंगे, वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा तो आप इस नुस्खे की सही रूह को पहचान पाएंगे। नाज़रीन, लहसुन में एलिसिन कंपाउंड पाया जाता है। ये एक ऐसा मुरक्कब है जो आपके इनर इन्फेक्शन से आपको निजात दिलाता है, ब्लोटिंग जैसे मसाइल से निजात दिलाता है, खून को पतला और साफ करता है और खून की रगों में खून की सप्लाई को यकीनी बनाता है, दिल की रगों को मजबूत करता है, दिल को पंप करने में जो है ये बहुत ज्यादा सपोर्ट करता है। इसके अलावा लहसुन की बात करें तो लहसुन में एंटीवायरल, एंटीबैक्टीरियल और एंटी फंगल कंपाउंड पाए जाते हैं। ये ऐसे मुरक्कबात होते हैं जो कि आपके मैदे से जुड़े बहुत सारे मसाइल से आपको निजात दिलाता है। मैदे की जलन हो, मैदे में तेजाबी मादे का बढ़ जाना हो या मैदे में मौजूद म्यूकस वाल का कमजोर हो जाना हो, ठीक करने में अहम किरदार अदा करता है। इसके अलावा आपकी अंतड़ियों में अगर इन्फेक्शन हो जाए, फासद मादे जम जाएं या आपके जिस्म में बहुत ज्यादा कोलेस्ट्रॉल की मिकदार में इजाफा हो जाए तो कोलेस्ट्रॉल की मिकदार को कम करने, जो कि एलडीएल बैड कोलेस्ट्रॉल होता है, लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन जिसको कहा जाता है, जिसको कम करने में मदद देता है, और एचडीएल हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन जो कि गुड कोलेस्ट्रॉल होता है, आपकी हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है, इसकी मिकदार को बढ़ाने में अहम किरदार अदा करता है। इसके अगेंस्ट बरअक्स अगर गुड़ के फ़वाइद को देखा जाए तो नाज़रीन, गुड़ को लोग ग़िज़ाई फ़वाइद के लिए भी इस्तेमाल करते हैं और तिब्बी फ़वाइद के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। लिहाजा मीठा इस्तेमाल करना आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की सुन्नत मुबारका रहा है। लिहाजा हम गुड़ को सुन्नत समझते हुए भी खाने के बाद भी इस्तेमाल करते हैं। अब अगर इसके ग़िज़ाई फ़ायदों की बात की जाए तो इसको बहुत सारी डिशेस में बतौर ग़िज़ाई फ़ायदे के इस्तेमाल किया जाता है। इसको टेस्टफुल डिश बनाने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है, इसको जायकादार खाना बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है और खानों में खुशबू पैदा करने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। तिब्बी फ़वाइद की बात करें तो गुड़ के बहुत ही तिब्बी फ़वाइद हुआ करते हैं। सबसे बड़ा फ़ायदा ये आपके मैदे को मजबूत करता है। जो भी खान पान आप करते हैं, खाते पीते हैं, ग़िज़ा खाते हैं, आपको सही तरीके से हजम करने में मदद देता है, निज़ाम इंहिज़ाम को मजबूत करता है। अगर आप खाने के बाद इस्तेमाल करेंगे तो ये आपके मेटाबॉलिक सिंड्रोम से आपको निजात दिलाएगा, गैस्ट्रोलिक इशू से आपको निजात दिलाएगा। जिन लोगों को खाना हजम नहीं होता, तेज़ी से डाइजेस्टिव कंप्लीट
कॉम्प्लिकेशंस को दूर करके आपके डाइजेशन को बूस्ट करेगा और आपका खाना हजम करने में मदद देगा। इसके अलावा अगर गुड़ की बात करें तो ये आपको नज़ला, बुखार, खांसी जैसे मसाइल से भी निजात दिलाने में अहम किरदार अदा करेगा। नाज़रीन, इसके अलावा अगर गुड़ और लहसुन को मिलाकर चंद मुरक्कबात हासिल करने की और इनसे हासिल होने वाले फ़वाइद की बात की जाए तो लहसुन जहां पे आपके खून को साफ करता है तो गुड़ खून के रब्त और बहाव को तेज करता है, जिसके साथ लहसुन आपके खून के अंदर मौजूद तमाम बैक्टीरियल जितने भी कंपाउंड होते हैं, फंगल कंपाउंड होते हैं, इनको साफ करता है और गुड़ जो है इनको निकाल बाहर फेंकता है। इसके अलावा गुड़ खून की कमी को पूरा करने के लिए अहम किरदार अदा करता है। लहसुन और गुड़ के साथ नाज़रीन अगर तीसरी चीज की बात की जाए तो वो है काली मिर्च। काली मिर्च का इस्तेमाल हमेशा से ही, सदियों से ही, जब तक ये रूए ज़मीन बनी है, जिस वक्त से ये दुनिया मार्ज़े वजूद में आई है, काली मिर्च का इस्तेमाल होता आया है। क्योंकि काली मिर्च एक ऐसी चीज़ है जो कि ग़िज़ाई फ़वाइद देने के साथ साथ तिब्बी फ़वाइद भी बहुत ज़्यादा प्रोवाइड करती है। हुक्मा, अतिब्बा, यूनानी तिब हो, आयुर्वेदा हो, जो आपकी सुन्नत नबवी के ऐन मुताबिक तिब्ब नबवी है, तमाम के तमाम तरीकों में काली मिर्च हर दवाई का जुज़्व और हिस्सा ज़रूर होती है। अगर आप अद्वियात की पैकिंग पे पढ़ेंगे तो जो आपके बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स लिखे हुए होते हैं, इन इंग्रेडिएंट में एक काली मिर्च भी मुरक्कब ज़रूर होता है हर उस दवाई में जिस दवाई का आपके जिस्म में मौजूद नज़ले, ज़ुकाम, खांसी, बुखार, आपके पट्ठों के खिंचाव, घुटनों की दर्द से ताल्लुक होगा, उस दवाई की इंग्रेडिएंट में काली मिर्च ज़रूर शामिल होगी। बात अगर करें कि गुड़, काली मिर्च और लहसुन का हम मिश्रण पेस्ट किस तरह से तैयार करेंगे, इस घरेलू नुस्खे को इस्तेमाल किस तरह से करेंगे और इस होम रेमेडी को बिलखुसूस किस वक्त में इस्तेमाल करेंगे और ये हमें मखसूस क्या क्या फ़ायदे दे सकता है। नाज़रीन, बात करें अगर फ़ायदों की तो लहसुन आपके जिस्म में खून को साफ करता है, गुड़ खून की कमी को पूरा करता है और काली मिर्च दोनों चीज़ों को बूस्ट करके आपके तमाम बॉडी ऑर्गन्स तक खून की सप्लाई को यकीनी बनाता है। क्योंकि काली मिर्च भी खून को पतला करने में अहम किरदार अदा करती है और खून के अंदर जो छोटे छोटे बैक्टीरियल, फंगल एंड टॉक्सिक्स होते हैं, जो छोटे छोटे जर्रे रेशे होते हैं जो आपके जिस्म के लिए मुज़र होते हैं, इनको आपके जिस्म से निकालने में मदद फराहम करती है। काली मिर्च आपकी छाती में जमी हुई रेशा, आपके फेफड़ों, लंग्स के इर्द गिर्द एक परत लेयर जो कि बलगमी रतूबत होती है, जम जाती है, इसको उतारने, दूर करने, निकाल बाहर फेंकने में मदद फराहम करती है। नाजरीन, गुड़, लहसुन और काली मिर्च का ये बनाया गया घरेलू नुस्खा आपके दिमाग की ताकत के लिए, मेमोरी लॉस को कम करने के लिए और ब्रेन मेमोरी को तेज करने के लिए अहम किरदार अदा करता है। क्योंकि बढ़ती उम्र के साथ साथ बहुत सारे हमारे सीनियर बुजुर्ग मर्दों खवातीन के दिमाग पर बहुत गहरा असर पड़ता है, याददाश्त कमज़ोर हो जाती है, चीज़ें रख कर भूल जाते हैं, बात करते करते भूल जाते हैं, बात बात पर अटकना शुरू हो जाते हैं। ऐसे मर्दों खवातीन जो कि ओवर 60 साल से ज़्यादा की उम्र के होते हैं, इनके लिए जो है गुड़, लहसुन और काली मिर्च का ये बनाया गया घरेलू नुस्खा बहुत ही अहमियत का हामिल होता है। नाज़रीन, ये आपके ब्रेन फंक्शंस को बूस्ट करता है, न्यूरॉन्स की एब्जॉर्प्शन में मदद देता है, डोपामिन सेल जो कि खुशी प्रोवाइड करने वाला, हैप्पीनेस प्रोवाइड करने वाला सेल होता है, इसकी प्रोडक्शन में अहम किरदार अदा करता है। लिहाजा काली मिर्च क्या करती है, ये न्यूरॉन्स में जमे ब्रीक बैक्टीरियल फंगस को दूर करने में अहम किरदार अदा करता है। लहसुन आपके दिमाग में खून के बहाव को यकीनी बनाता है और गुड़ आपके दिमाग की रगों और नसों में खून की मिकदार को पूरा करने में अहम किरदार अदा करता है। इसके अलावा गुड़, लहसुन और काली मिर्च ये आपकी अंतड़ियों के इन्फेक्शन से आपको निजात दिलाता है। अक्सर नाज़रीन, आप जब ओवर ईटिंग कर लेते हैं या ऐसे टाइम में खान पान कर लेते हैं जो कि खाने पानी का टाइम भी नहीं होता, रोटी का टाइम नहीं होता, उस वक्त में जैसे कि लेट नाइट आप कुछ खान पान कर लेते हैं या आप देगी मसाला जात का इस्तेमाल कर लेते हैं या ऐसा आप खाना खाते हैं जिसमें जंक फूड, पिज़्ज़ा, बर्गर, शवारमा बहुत ज़्यादा शामिल होता है या कोलाज, सोडाज का इस्तेमाल होता है, तो आपकी अंतड़ियों के इर्द गिर्द एक लेयर
परत जम जाती है। इस लेयर और परत को रिमूव करके रेक्टम के जरिए, स्टूल के जरिए पास करने में काली मिर्च, गुड़ और लहसुन अहम किरदार अदा करते हैं। मतलब इंटेस्टाइन इन्फेक्शन से आपको बचा के रखते हैं। नाज़रीन, इसके अलावा एंटी इन्फ्लेमेटरी कंपाउंड लहसुन और काली मिर्च में होने की वजह से ये आपके पट्ठों को मजबूत करते हैं। आपके पट्ठों में जो इनर इन्फेक्शन होता है इसको दूर करने में अहम किरदार अदा करते हैं। इन्फ्लेमेशन से आपको निजात दिलाते हैं। अक्सर बुजुर्गों के घुटनों में दर्द रहता है। घुटनों में दर्द क्यों रहता है कि घुटनों के इर्द गिर्द जो लिगामेंट्स और मसल्स और नर्व्स होती हैं बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो जाती हैं। इनमें खून का बहाव मुतासिर हो जाता है। खून गाढ़ा होने की वजह से नसें भी कमज़ोर और श्रिंक होना, सिकुड़ना शुरू हो जाती हैं। काली मिर्च, गुड़ और लहसुन का ये पेस्ट आपकी रगों में खून के रब्त को तेज़ करके आपके घुटने की दर्द से आपको निजात दिलाता है, घुटने की सोजिश से आपको निजात दिलाता है, अर्थराइटिस के मसले से आपको निजात दिलाता है। इसके अलावा आपके घुटने के अंदर मौजूद कार्टिलेज जो कि वक्त के साथ साथ, उम्र के साथ साथ या सेडेंटरी लाइफस्टाइल की वजह से घिसना शुरू हो जाता है, इसकी रीजनरेशन में भी अहम किरदार अदा करता है। सिनेबल फ्लूइड जो कि आपके घुटने को लुब्रिकेट रखने का काम करता है, इस सिनेबल फ्लूइड को भी रीजनरेट करने में लहसुन, गुड़ और काली मिर्च अहम किरदार अदा करते हैं। किस तरह से अगर बात की जाए तो लहसुन खून को पतला करता है, गुड़ खून की मिकदार में इजाफा करके खून की रगों में खून के बहाव को यकीनी बनाता है, और काली मिर्च आपके घुटनों को, जोड़ों को लुब्रिकेट रखने में, एनर्जी प्रोवाइड करने में और हरारकी गर्माइश पैदा करने में अहम किरदार अदा करती है। नाज़रीन, इन तीनों का ये मिश्रण और जोड़ कॉम्बिनेशन आपकी ओवरऑल हेल्थ को, आपके ओवरऑल गट हेल्थ को, आपके ओवरऑल इंटेस्टाइन इंफेक्शन से निजात दिलाने के लिए अहम किरदार अदा करता है। लिहाजा अब बात करते हैं वीडियो के उस हिस्से की बारी आ चुकी है जिस हिस्से का आपको बेसब्री से इंतजार था पिछले कई मिनट से। अब नाज़रीन, काली मिर्च, गुड़ और लहसुन को मिलाकर इस मिश्रण को, इस होम रेमेडी को, घरेलू नुस्खे को किस तरह से हम तैयार करेंगे, जल्दी से नोट पैड ले लीजिए और नोट कर लीजिए। नाज़रीन, हमेशा से याद रखिए, हम अपने व्यूवर्स को, अपने पेशेंट्स को हमेशा से ही इस बात पे बार बार फोर्स करते रहते हैं कि गुड़ हो, लहसुन हो या इसके साथ कोई भी ऐसा सुपर फूड हो जो आप मिला रहे हैं, इनकी मिकदार, क्वांटिटी बैलेंस रखना, मोतदल रखना बहुत ही ज्यादा जरूरी हुआ करता है। जिस तरह की अगर बात की जाए लहसुन की, तो लहसुन की हमेशा से ही आपने 3 तुरियों, 3 कलियों से ज्यादा कभी भी नहीं इस्तेमाल करना होती। ये हमेशा से ही बात याद रखें। अक्सर आप सोशल मीडिया पे सुन रहे होते हैं, आप अब 1 लहसुन पूरा ले लें, 5 तुरियां ले लें, ये आपकी हेल्थ को बुरी तरह से डैमेज करेगा, अपज, अफारा, एसिडिटी पैदा करेगा। क्योंकि लहसुन का ज्यादा इस्तेमाल आपके दिल की सेहत के लिए, आपके दिमाग की सेहत के लिए, मैदे के लिए, आपकी अंतड़ियों के लिए, पेट के लिए बहुत ज्यादा नुकसानदेह हो सकता है। लिहाजा 3 तुरियों के से ज्यादा आप कभी भी लहसुन का इस्तेमाल नहीं करेंगे। अब इसके बाद बात की जाए गुड़ की, तो गुड़ आप 5 ग्राम से ज्यादा कभी भी नहीं लेंगे। बहुत सारे लोग आप सुन रहे होंगे 10 ग्राम लें, 20 ग्राम लें। 10-20 ग्राम बहुत ज्यादा क्वांटिटी होती है। ऐसा करने से आपको एलर्जी हो सकती है, फिंसी फोड़े निकल सकते हैं, रिंकल फ्रैकल्स का सामना करना पड़ सकता है और बहुत सारे मसाइल से, कब्ज जैसे मसाइल से आपको गुजरना पड़ता है। क्योंकि कॉन्स्टिपेशन एक ऐसी चीज है, जब आपके मैदे, स्टोमक में, लीवर में बहुत ज्यादा हीट हो जाती है तो कॉन्स्टिपेशन जैसे मसाइल हो जाते हैं, बवासीर होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। लिहाजा आपने गुड़ की मिकदार 5 ग्राम से ज्यादा कभी भी नहीं लेनी होती। 5 ग्राम हम इसको मैयर करने के लिए बताते हैं कि जैसे बच्चे एक कैंडी खाते हैं, टॉफी खाते हैं, इतनी कैंडी के साइज का आप गुड़ ले सकते हैं। अब रोजाना की बुनियाद पे गुड़ कितना इस्तेमाल कर सकते हैं? एक कैंडी के साइज की 2-5 ग्राम के गुड़ की डलियां आप रोजाना इस्तेमाल कर सकते हैं, सुबह और शाम। लेकिन जब आप काली मिर्च, लहसुन और गुड़ को इस्तेमाल करेंगे, फिर आप सिर्फ एक वक्त ही इस नुस्खे का इस्तेमाल करेंगे। अब काली मिर्च की मिकदार क्या होनी चाहिए? काली मिर्च 2 चुटकी सिर्फ आप इस्तेमाल करेंगे। अब आपकी उम्र कोई भी है, उंगलियों का साइज, पोरों का कोई भी है, आप अपने साइज के हिसाब से 2 चुटकी काली मिर्च की लेके गुड़ और लहसुन में इस शामिल कर लेंगे। अब इस नुस्खे को कैसे तैयार करना है? 3 तुरियां लहसुन की,
5 ग्राम गुड़ और 2 चुटकी काली मिर्च, इन तीनों मुरक्कबात को जमा कर लीजिए। जमा करने के बाद अब इनको कूट लीजिए सिलबट्टे में या ग्राइंडर में, आप ग्राइंड भी कर सकते हैं। अच्छे से ग्राइंड कर जब हो जाए तो इसको किसी शीशे के जार में रूम टेम्परेचर पे एयर टाइट बाउल में आप स्टोर कर लीजिए। यहां पे लोग एक क्वेश्चन पूछते हैं कि क्या हम इस घरेलू नुस्खे को स्टोर करके 15 दिन के लिए, 10 दिन के लिए, 1 हफ्ते के लिए रख सकते हैं, फ्रीज कर सकते हैं? तो इसका जवाब है जी नहीं, बल्कि हरगिज नहीं। क्योंकि लहसुन एक ऐसा कंपाउंड है, जब इसमें एलिसिन कंपाउंड जज्ब हो जाता है, पैदा हो जाता है, तो आहिस्ता आहिस्ता अगर इसको स्टोर कर लिया जाए, फौरी इस्तेमाल ना किया जाए, तो इसमें नमी पैदा हो जाती है। इसमें ऐसे मादे पैदा हो जाते हैं जो आपको अपच, अफारा, एसिडिटी पैदा कर सकते हैं, कब्ज के मसाइल पैदा कर सकते हैं, गैसेस पैदा कर सकते हैं, ब्लोटिंग जैसे मसाइल पैदा कर सकते हैं। तो नाजरीन, आपने इस नुस्खे को रोजाना फ्रेश नया ही तैयार करना है। रोजाना की रोजाना आप इस नुस्खे को रेडी करेंगे और इस्तेमाल करेंगे, स्टोर हरगिज नहीं करेंगे। अब तीनों का मिश्रण बना लीजिए, शीशे के जार में रूम टेम्परेचर पर सेव कर लीजिए। अब इस्तेमाल किस तरह करें? सुबह निहार मुंह, खाली पेट, बिना कुछ खाए पिए आप सुबह उठेंगे। अब इस मिश्रण का आधा चाय वाला चम्मच आप खाएंगे। ऊपर से नीम गरम गुनगुना पानी 1 कप या 1 गिलास, या नीम गरम गुनगुना जो कहवा है, कहवा लोग पूछते हैं किस चीज का होना चाहिए। हम एक एक चीज आपको बड़ी ही डिटेल के साथ बताते हैं। जाफरान का हो सकता है, दालचीनी, लौंग, अदरक, अजवाइन का हो सकता है, अजवाइन, लौंग और सूंड और इलायची का हो सकता है, या ग्रीन टी का भी इस्तेमाल किया जा सकता है। हाँ, अगर किसी चीज का इस्तेमाल ना किया जाए तो वो चाय होगी। तो चाय आपने हरगिज इस नुस्खे के साथ इस्तेमाल नहीं करनी, बल्कि जिन दिनों आप इस नुस्खे को इस्तेमाल कर रहे होंगे बतौर इलाज, उन दिनों आप चाय से बिल्कुल परहेज करेंगे तो आपके लिए बहुत फायदेमंद होगा। खवातीन के लिए यह नुस्खा बहुत ज्यादा सेफ एंड सिक्योर है, लेकिन ख्याल रखा जाए कि जो हामला खवातीन, माएँ, बहनें, बेटियां हैं, वो गायनेकोलॉजिस्ट की राय के बगैर कभी भी इस नुस्खे का इस्तेमाल नहीं करेंगी। ऐसे लोग जिन्होंने सर्जरी करवा रखी है या सर्जरी करवाने का माइंड रखते हैं, तो ऐसे लोग भी डॉक्टर की राय के बगैर इस नुस्खे का इस्तेमाल हरगिज नहीं करेंगे। अगर आपको पहले से एलर्जी है, कोई मसला है, तो पहले आप डॉक्टर की राय जरूर ले लिया करें। नाजरीन, इन वीडियोस का मकसद सिर्फ आम जनरल इंफॉर्मेशन होता है, ना कि फौरी तौर पे आप क्रोनिक डिजीज में खाई जाने वाली अद्वियात को छोड़ के आप इन नुस्खा जात को इस्तेमाल करना शुरू हो जाएं। ऐसा हरगिज नहीं होता, बल्कि आप डॉक्टर की राय के मुताबिक साथ साथ ट्रीटमेंट करें, मेडिसिन यूज करें, मेडिकेशन करें, और साथ साथ इन नुस्खा जात को भी फॉलो किया करें, तो आपको बहुत जल्द अफाका देखने को आएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।